कि हम अपने लोगों का नेतृत्व, अगुवाई कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, यीशु के जीवन में से देखे हैं हम लोग, और चेलों के जीवन में से देखे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत बखूबी से जान पाए हैं कि एक अच्छा जो है अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश के प्रति किस प्रकार का बोझ रखता है और नेतृत्व। हम सारे लोग जानते हैं कि नेहमिया की जो पुस्तक है उससे बेहतर पुस्तक कोई नहीं हो सकता है एक अच्छा अगुवापन के लिए। तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा, आप सारे लोग निकाल लीजिए नेहमिया की पुस्तक, नेहमिया की पुस्तक निकाल लीजिए एक अच्छे अगुवेपन के लिए। जो बदुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पढ़ा, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आदर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी और फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। राजा का प्याव था। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें आज के वचन, आज के समय, आज के दिन के लिए, ताकि हम जो है आज का जो हमारा विषय है जयवंत परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आज प्रभु अपने आत्मा के द्वारा बातें कर अगुवाई कर तेरी महिमा होने पाए। जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हुए शब्द में छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 3 बातें आज हम लोग देखेंगे। कितने बातें? नेहमिया का पुस्तक को हम कवर करने का कोशिश करेंगे क्योंकि पढ़े हैं। दूसरी हम देखेंगे कि ना केवल बोझ रखने वाला अगुवा चाहिए, हम देखेंगे उस बोझ को पूरा किया करने वाला अगुवा कैसे बनना चाहिए। पहला हम लोग सब्जेक्ट टॉपिक देखेंगे कि एक अच्छा अगुवा अपने समाज के लिए बोझ रखता है। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा सेवक ना केवल बोझ रखता है, उस बोझ को पूरा भी करता है। और तीसरी बात देखेंगे कि किस प्रकार प्रार्थना में वो परमेश्वर के साथ पश्चाताप और उपवास रखता है। 3 टॉपिक। सुसन राजगढ़ में रहता था। गौर कीजिएगा मेरे तरफ, कहाँ रहता था? अपने देश में नहीं है, उसको बंधुआई बनाकर ले आया गया था दूसरे देश में, जिस जगह का नाम वहाँ पर अब जब पहला चैप्टर पढ़ते वहाँ दिया गया, सुसन राजगढ़ में लेके आया गया था नेहमिया को, ठीक है। और वहाँ वो क्या करता था? राजा के सामने में रहा करता था। ना केवल राजा के सामने में रहा करता था, कौन सा काम करता था? लास्ट में बोलता है कौन सा काम करता था नेहमिया? पियाओं का काम। पियाओं का काम मतलब वो राजा को पिलाने का काम किया करता था। समझ रहे पिलाने का मतलब क्या? उसका काम ही था खाली कि राजा को पिलाना, चाहे पानी पिलाना हो, उन बातों को राजा के सामने में रखता रहा और राजा के सामने में जो पियाओं का काम करता था। तो हम लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट हम जा रहे हैं। पहला पॉइंट में हम लोग सीखेंगे कि वो जो बोझ के बारे में देखेंगे कि एक अच्छा अगुवा बोझ कैसे रखता है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब वो सोचा कि हम तो यहाँ बहुत साल से हैं और चलो मेरा गांव से मेरा यरूशलेम से कुछ उसका जो बंधुआ, जो पहले बंधुआई था, वो यरूशलेम गया और वापस लौट के आए। तो ये सोचा कि अपना देश के बारे में हाल समाचार लेंगे, ठीक है, अपने देश के बारे में क्या करेंगे? हाल समाचार लेंगे। तो जब पूछा कि भाइयों हमारा देश का हाल समाचार कैसा है, तब वहाँ का लोग इसको समाचार दिया कि हमारा देश का हाल समाचार अच्छा नहीं है, शहरपना जला हुआ है, दरवाजे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, और इस प्रकार का वो कई प्रकार का बात बोले। तो जब ये बात सुना कि हमारा देश का हाल समाचार अच्छा नहीं है, शहरपना टूटा हुआ है, जला हुआ है, वहाँ का लोग
लोगों का दुर्दशा हो रहा है, वहाँ बेचैन है लोग। मतलब जब इस बात को सुना तो वो क्या किया, बहुत दुखी हुआ। और ना केवल दुखी हुआ, तुरंत जाके बाइबल में लिखा हुआ कि वो परमेश्वर के सामने में घुटना टेककर उपवास के साथ क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और ना केवल प्रार्थना किया, वहाँ क्या कर रहा, वो प्रार्थना के साथ साथ क्या कर रहा है, रो रहा है परमेश्वर के पास में कि प्रभु मेरा देश का हाल साल ठीक नहीं है, हमारा देश का जो है समाचार ठीक नहीं है, हमारा देश जला पड़ा है। और ना केवल प्रार्थना करता, उपवास भी करता है। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना और उपवास के साथ अपने पूर्वजों को जो पाप जो था उसके बारे में वो पश्चाताप करता है। क्लियर है। हम यहाँ बोझ देख पाते हैं यिर्मयाह किस प्रकार से अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति बोझ रखता है। समझिए बात को। एक अच्छा सेवक, एक सच्चा सेवक किस प्रकार अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए बोझ रखता है। नेहमिया में भी ये जीवन हम लोग देखने मिलता है। जैसे वो सुना कि हमारा देश का दुर्दशा है, हमारा देश का फाटक टूटा हुआ है, हमारा देश का शहरपना टूटा हुआ, हमारा देश का फाटक जला पड़ा हुआ है, वो तुरंत इस विषय के लिए परमेश्वर के सामने में प्रार्थना, रोने लगा और उपवास करने लगा। और उसका परिणाम क्या हुआ, जब सुबह में फिर से वो राजा के पास जाता है, लिखा हुआ बाइबल में लिखा हुआ, कई दिन तक इस प्रकार वो करते रहा परमेश्वर के सामने में, रोता रहा, प्रार्थना करते रहा, उपवास करते रहा। पहला पॉइंट हम लोग आते हैं कि एक सच्चा और अच्छा अगुवा जो है, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ना केवल बोझ रखता, वो बोझ को पूरा भी करता है। फिर राजा के सामने में दूसरा दिन जाता है, ऐसे मुंह लटका के खड़ा है। राजा ने यिर्मयाह से पूछता है कि यिर्मयाह क्या बात है, तेरा चेहरा बहुत उदास लग रहा है। नामक महीने में जब हाँ। उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। यिर्मयाह दाख मधु लेकर ये राजा के पास गया पिलाने के लिए राजा को। आगे, मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ। राजा के सामने वो कभी उदास नहीं हुआ था। राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? राजा पूछ रहा है यिर्मयाह से, जब तू बीमार नहीं है, जब तू रोगी नहीं है, तेरा चेहरा क्यों उदास है? ये तो मन ही की उदासी होगी। राजा बोलता कि ये तो मन का ही उदासी होगा। आगे, तब मैं अत्यंत डर गया। तब वो बहुत डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि पहले समय में, पहले ज़माना में राजा के पास आप उदास नहीं हो सकते थे। राजा के पास अगर उदास होते, हताश होते, राजा उस समय में मृत्यु दंड दिया करता था। और वो बहुत डर गया इस बात को सुन के, मगर डरने से नहीं हुआ, वहाँ परमेश्वर काम कर रहा है। आगे पढ़ो। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। मैंने राजा से कहा, यिर्मयाह कहता है कि मैंने राजा से कहा राजा सदा जीवित रहे। आगे, जब वो नगर, हाँ, जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्र है, हाँ, उजड़ा पड़ा है, हाँ, उसके फाटक जले हुए हैं, हाँ, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? हाँ, तब राजा यिर्मयाह को मौका मिलता है अपना दुख को राजा से शेयर करने के लिए। तब बोलता है कि हमारे देश में फाटक जले पड़े हुए हैं, शहरपना टूटा फूटा पड़ा हुआ, हमारा देश का दुर्दशा हो रहा है, तो मेरा चेहरा उदास क्यों ना रहेगा हमारे राजा साहब। आगे, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। बस रुक जाइए। तब यिर्मयाह जो है, यिर्मयाह से राजा कहता कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तब वो स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से परमिशन लेता कि आप मुझे कुछ दिन का समय दे, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, अपने देश को सुधारना चाहता हूँ। मेरे भाई और मेरे बहन, यहाँ हम देख पाते प्रभु का काम, यीशु का काम, परमेश्वर का काम। राजा के मन को वो बदल देता है यिर्मयाह के प्रति, उस देश के प्रति, और परमिशन देता है वो। फिर कुछ लोगों को भी देता है यिर्मयाह के साथ। और यिर्मयाह उस स्थान तक जाता है जिस स्थान में लोग दुर्दशा में था, लोग हताश में पड़ा हुआ था, लोग उदास में पड़ा हुआ था कि अब कुछ नहीं हो सकता, फाटक के जले पड़े हुए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, दीवारें टूटे हुए पड़े हुए थे, कुछ नहीं हो सकता है। उस जगह भी, उस निराशा के जगह में भी परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा आशा ले आया। और फिर हम लोग जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह के पुस्तक, जब आप आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो यरूशलेम के सरपना को, उस फाटकों को बनाने लगा, और शत्रु जो था किस प्रकार उन लोगों को परेशान करने लगा। हम देखते हैं लगभग 51 दिन के अंदर, 51 डेज आफ्टर से ही क्रिएटेड द वॉल। वो 51 दिन के अंदर में
फिर से उस दीवार को पुनः निर्माण किया। एक हाथ में वो काम करता था, एक हाथ से हथियार लिया हुआ रहता था। और इस प्रकार से जो योजना जो था, जो बोझ था यिर्मयाह के जीवन में, जो बोझ था यिर्मयाह के जीवन में अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति, उस जिम्मेदारी को यिर्मयाह क्या किया? पूरा किया। तो हम देखते हैं ना केवल बोझ था यिर्मयाह के जीवन में, हम लोग दूसरा पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। हम लोग देखते पहला पॉइंट क्या देखे कि वो उसके जीवन में जब वो सुना अपने देश के बारे में, अपने देश का दुर्दशा के बारे में, उसके जीवन में बोझ था, वो परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करने लगा, बोझ के साथ प्रार्थना करता। हम लोग पहला पॉइंट देखे कि किस प्रकार उसके जीवन में बोझ था। दूसरी पॉइंट हम लोग देखे कि ना बोझ था, वो परमिशन लिया राजा से और उस देश में गया, और उस देश में जो बोझ था उसके प्रति, शहरपनाह के प्रति, दीवारों के प्रति, लोगों के प्रति, उस बोझ को वो क्या किया? परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरा किया। आमीन। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब हमारे जीवन में बोझ होता है, जब हमारे जीवन में बोझ होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो हमारे जीवन में होना चाहिए यिर्मयाह के तरह उपवास होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में पश्चाताप होना चाहिए हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए हमारे जीवन में। तभी जाके हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, उपवास, प्रार्थना और बोझ हमारे जीवन में होगा तभी हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकेंगे। कि एक अच्छा अगुआ अपने समाज के प्रति बोझ रखता है। एक अच्छा अगुआ ना केवल बोझ रखता है, अपने समाज के प्रति उस कार्यों को करता है जिसका उसे बोझ है। और एक अच्छा अगुआ अपने जीवन को प्रार्थना में, पश्चाताप में और उपवास में लगाता है। आमीन। प्रभु इस वचन के सुने जाने से आप सभी को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें आपके लिए, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करे ताकि वो परमेश्वर के वचन में मन लगा सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हमारे जीवनों में भी इसी प्रकार से होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर बोझ है तो हमें बोझ को परमेश्वर के सामने में रखना है। अगर हमारे जीवन में बोझ है तो रखना है और उस कार्य को पूरा भी करना है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए प्रभु से प्रार्थना है। स्वर्गीय सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके जीवन को बदल, उनके परिवारों को बदल, उनके जीवन के बोझ को बढ़ा, और उस बोझ को ना केवल बढ़ने पाए, उस बोझ को पूरा रीति से कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आज के दिन, आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी इज्जत आदर हम आपको देते हुए, सौंपते हुए, छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता जीवित पिता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।